फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीसीपी स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। इससे पहले हम एक और वीडियो बना चुके हैं जो मोबाइल कम्युनिकेशन ऊपर था। आपने अभी तक देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। एआई। साथियों, एआई है क्या? एआई का पूरा नाम तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका मतलब मैन मेड यानी मनुष्य द्वारा सोचने की शक्ति विकसित करने वाली मशीन का निर्माण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? एआई अ मैन मेड ऑफ थिंकिंग पावर, यानी ऐसी मशीन बनाना जो मानव की तरह सोच सके। एआई में 3 महत्वपूर्ण टर्म होती हैं। पहली लर्निंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि एआई के अंतर्गत लर्निंग सीखना, रीजनिंग लॉजिक और प्रॉब्लम समस्या का समाधान करना, इसकी 3 महत्वपूर्ण टर्म हैं। आगे देखते हैं। मेन क्वेश्चन यहाँ से बनता है 1956 में फादर ऑफ एआई, जिसको एआई को विकसित किया, उनका क्या नाम था? जॉन मैकार्थी। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जॉन मैकार्थी ने एआई को बनाया था, डेवलप किया था। 1958, अगला सन है 1958। जो एआई पर आधारित प्रथम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? लिस्प। साथियों, कौन सी थी? लिस्प। पूरा नाम लिस्प प्रोसेसिंग। 1958 लिस्प प्रोसेसिंग। आगे देखते हैं एआई बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। पहली है लिस्प, प्रोलॉग, पाइथन, स्मॉल टॉक, आर लैंग्वेज, जावा, C++। इसके अलावा एक लैंग्वेज आती है जो ऑप्शन में मिलेगी आपको, पर्ल लैंग्वेज, और ऑप्शन में क्वेश्चन इसके नीचे दे रखा है। उससे पहले आपको ध्यान रखना है एआई के अंदर कौन सी लैंग्वेज आती है? लिस्प, प्रोलॉग, पाइथन, स्मॉल टॉक, आर लैंग्वेज, जावा एंड C++। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन यह है कि निम्न में से कौन सी एआई बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है पर्ल एआई आधारित लैंग्वेज नहीं है, बाकी सभी हैं, प्रोलॉग, लिस्प एंड पाइथन। साथियों, वीडियो पसंद आ रहा तो चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आगे 1950 में टर्निंग टेस्ट बनाया था। टर्निंग टेस्ट किसने? एलन ट्यूरिंग द्वारा चेक करने के लिए बनाया गया कि एआई मशीन मनुष्य की तरह है या नहीं। और एलन ट्यूरिंग कौन थे? फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस के जनक तो एलन ट्यूरिंग थे, और कंप्यूटर के जनक कौन थे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, टर्निंग टेस्ट किसने बनाया था? एलन ट्यूरिंग ने। परिभाषा देखते हैं एआई की परिभाषा। एआई कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जिसके द्वारा मशीन को ह्यूमन की तरह सोचने, थिंकिंग ह्यूमन की तरह बिहेवियर तथा डिसीजन ले सकता है, ऐसी मशीन बनाना। आगे देखते हैं कंप्यूटर साइंस की एक शाखा क्या है? एआई एक ब्रांच है, और एआई की ब्रांच क्या है? मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग की ब्रांच क्या है? डीप लर्निंग। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एआई। एआई के प्रकार कितने हैं? साथियों, एआई को 2 भागों में बांटा गया है। एआई के 2 प्रकार है। एक तो उसकी कैपेबिलिटी यानी बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता पर, और दूसरा उसको बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी, उसके कार्य करने पर बांटा गया है। 3 प्रकार से बांटा गया है कैपेबिलिटी के अंदर: नैरो एआई, जनरल एआई, सुपर एआई। बेस्ड फंक्शनलिटी के अंदर रिएक्टिव मशीन, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड, सेल्फ अवेयरनेस। पहले है नैरो एआई, जिसे वीक एआई भी कहा जाता है। क्या है? केवल 1 टास्क परफॉर्म करती है, विशिष्ट कार्य, स्पेशल कार्य करती है। इसके अंतर्गत आते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, डिजिटल असिस्टेंट, जिसके अंतर्गत आते हैं एलेक्सा, अमेज़ॉन का है, 2014 में आया। सीरी एप्पल का है, 2011 में आया। गूगल असिस्टेंट गूगल का 2016 में आया। इसके अलावा कॉर्टाना है माइक्रोसॉफ्ट का है, 2014 में आया विंडोज़ 10 के लिए। इसके अलावा इमेज फेशियल रिकॉग्निशन, सेल्फ ड्राइविंग कार, टेस्ला की कार देखी होगी जो बिना ड्राइवर के चलती है, वो भी नैरो एआई पे आधारित है। और इसके अलावा ईमेल स्पैम फिल्टर, ये भी क्या काम करता है? केवल एक ही टास्क परफॉर्म करता है, ईमेल स्पैम
फिल्टर करने का, इसलिए ये नैरो एआई पर आधारित है। आगे दूसरा है जनरल एआई, जिसे स्ट्रॉन्ग एआई कहा जाता है। यह ह्यूमन की तरह कार्य कर सकता है और वर्तमान में करंटली चल रहा है। जनरल एआई करंटली वर्किंग। सुपर एआई ह्यूमन की तरह स्ट्रॉन्ग होगा और यह हाइपोथेटिकल है, यानी काल्पनिक है, भविष्य का है, ये अभी नहीं है वर्तमान में। आगे देखते हैं फंक्शनैलिटी के आधार पर। रिएक्टिव मशीन, यानी कि पास्ट एक्सपीरियंस या प्रीवियस मेमोरी को इग्नोर करता है। यह केवल प्रेजेंट सिनेरियो पर वर्क करता है, जिसमें IBM डीप ब्लू चेस गेम और गूगल का अल्फागो आता है। आगे देखते हैं लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी का मतलब इसमें प्रीवियस हिस्ट्री, पास्ट एक्सपीरियंस को स्टोर किया जाता है, उसके बाद प्रेजेंट पर फोकस किया जाता है। इसके अंदर ऑटोमेटिक कार और सेल्फ ड्राइविंग आता है। अगली एआई है थ्योरी ऑफ माइंड, यानी यह मशीन ह्यूमन इलेक्ट्रॉन यानी भावात्मक होगी, यानी कि मानव की तरह व्यवहार करेगी और सेल्फ अवेयरनेस में ह्यूमन से भी स्ट्रांग होगी। इसके अंतर्गत नैरो एआई के अंतर्गत रिएक्टिव और लिमिटेड आता है और जनरल के अंतर्गत थ्योरी ऑफ माइंड और सुपर एआई के अंदर सेल्फ अवेयरनेस। इसके आगे आता है एजेंट क्या होता है। साथियों एजेंट क्या होता है? एजेंट एक प्रोग्राम होता है जो सेंसर के माध्यम से या एक्शन के माध्यम से इस इन्वायरमेंट से जोड़ता है मशीन को। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एजेंट। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स ही है, क्लास नोट्स। वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें। टाइप्स ऑफ एजेंट, जिसे इंटेलिजेंस एजेंट भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत पहला है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, दूसरा है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, तीसरा है गोल बेस्ड एजेंट, चौथा है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट और पांचवा है लर्निंग एजेंट। साथियों ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आपको पूछेगा इनमें से कौन सा एआई का एजेंट नहीं है, और यूटिलिटी की जगह आपको वर्ड देखने को मिलेगा एग्जाम में यूनिटी या यूनिलिटी, जो नहीं है यूटिलिटी है। आगे देखते हैं सेल्फ रिफ्लेक्स एजेंट क्या होता है। यह फुल इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करता है। यह कंडीशन एक्शन रूल पर बेस्ड है, माना कि कोई ऐसी है तो कंडीशन पे बेस्ड, मैंने फुल इन्वायरमेंट, जैसे इफ कंडीशन लगाई 45 डिग्री ऐसी ऑन होनी चाहिए अन्यथा ऑफ होना चाहिए, तो ये 45 डिग्री होगा टेम्परेचर तो ही ऑन होगी, फुल इन्वायरमेंट। सेकंड है मॉडल बेस्ड, यह पार्शियली इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करता है, यानी प्रीवियस हिस्ट्री को रखता है इंटरनल मॉडल। यह सेल्फ ड्राइविंग कार के अंतर्गत आना, यानी कि कार को पीछे लेना, सेल्फ पार्शियली इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करता है। तीसरा है गोल बेस्ड एजेंट, यह मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट को एक्सटेंड किया गया है और गोल बेस्ड के अंतर्गत सर्चिंग और प्लानिंग पर आधारित है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगला है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, जिसे इसमें हैप्पी अनहैप्पी स्टेट पर आधारित होता है। इसमें अल्टरनेटिव पाथ में ऑप्टिमाइज पाथ को सिलेक्ट करता है। पांचवी लर्निंग एजेंट है पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करता है और उसे कहते हैं लर्निंग बेस्ड एजेंट। आगे देखते हैं एआई के डोमेन क्या क्या हैं। पहला डेटा या डेटा साइंस, यह डेटा सिस्टम तथा प्रोसेस से संबंधित होता है। डेटा को प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन बन जाती है। अगला है इसके अंतर्गत प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट, जैसे जुंगली, सोपाजिला है। दूसरा है कंप्यूटर विजन, CV कंप्यूटर विजन, यह इनपुट के लिए ग्राफिक्स, वीडियो तथा पिक्चर को लेता है। एग्जाम्पल फेस रिकॉग्नाइजेशन, फेसबुक, सेल्फ ड्राइविंग कार। इसके अंतर्गत आती है तीसरी NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसमें कंप्यूटर तथा ह्यूमन के बीच कम्युनिकेशन होता है, जिसके अंतर्गत सारे वर्चुअल असिस्टेंट आ जाते हैं, सीरी, एलेक्सा, कॉर्टना, गूगल असिस्टेंट, इट्स। आगे 1950 में क्या बना था? टर्निंग टेस्ट बना था। 1956 में फर्स्ट आर्टिफिशियल प्रोग्राम आया था, जिसे लॉजिक थ्योरिस्ट के नाम से जाना जाता है। इसने प्रूव किया था 52 एल्गोरिथम में से 38 मैथमेटिक्स थ्योरम को सॉल्व किया था और इसको बनाया था नेवल N.R. सीमन ने। लैंग्वेज एक IPL एक लैंग्वेज है, इंफॉर्मेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 1956 जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वर्ड को अडॉप्ट किया। 1958 में लिस्ट प्रोग्रामिंग जो फर्स्ट AI बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई। 1966 में फर्स्ट चैट बोर्ड गेम इलीजा बनाया गया, जो जोसेफ विजनबेल पर आधारित था। अगला है 1972 फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट बना, वाबॉट 1 जापान। 1997 में डीप ब्लू गेम बना, चेस पर आधारित।
जिसमें IBM जिसने पराजित किया था गैरी कैस्परोव वर्ल्ड चैंपियन को। 2011 में गूगल डुप्लेक्स AI मिमिक ऑफ ह्यूमन बनाया। ये डेट याद रखना, 14 फरवरी 2016 को फर्स्ट सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट आया था जिसका नाम क्या था, सोफिया। कब, 14 फरवरी 2016। इसे सिटीजनशिप नागरिकता मिली सऊदी अरब की। तो साथियों ये थे AI बेस से कुछ क्लास नोट्स। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक चैनल करें। धन्यवाद।